तो कैसे हो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल्स। जी अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बात करी थी न्यूमेरिकल्स की, उसके अंदर बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल्स अपन ने देखे थे। लेकिन इस बार अपन थोड़ा सा एडवांस लेके चलेंगे, तो ये न्यूमेरिकल्स की वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है ना। तो अब सीधा अपन कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस हिसाब से अपने पास में सीबीएसई के अंदर, बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, अपन ने इसके अंदर क्या दिया हुआ है अपन को इस क्वेश्चन के अंदर, कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस कर रखा है कॉन्वेक्स मिरर के सामने, जिसका रेडियस आर कितना है 40 सेंटीमीटर। सही सही कह रहा है। तो बच्चों देखो, कॉन्वेक्स अगर अपन मिरर बनाते, कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, और इसका एफ और सी यहां पर होगा। सही बात है। अब ये पी से सी तक की दूरी आर होता है। आर कितना दिया हुआ है बच्चों? 40 सेंटीमीटर। और ये अपन को ये भी पता है कि ये वाली साइड कैसी होती है? पॉजिटिव साइड होती है। तो आर अपन को कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। तो अपन गिवन के अंदर लिख सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर दे रखा है। अब अपन को F निकालना हो तो F इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे? R अपॉन 2 से। सही बात है। तो 40 अपॉन 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। बात समझ पा रहे हैं आप? अब इस ऑब्जेक्ट को मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने कितना रख रखा है, कितने डिस्टेंस पर रख रखा है? 10 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां पर अपन ने कहीं पे 10 सेंटीमीटर यू से, यू माइनस का होगा बेटा, ये वाली साइड कैसी होती है? सारी की सारी माइनस में। तो माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गया। यू अपन को कितना दे रखा है बच्चों? माइनस का 10 सेंटीमीटर। सही बात है। अब अपन को बताना क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज। यू दिया हुआ बेटा, तो वी ही निकालना पड़ेगा अपन को, है ना। तो पोजीशन ऑफ इमेज नेचर बताना है और मैग्निफिकेशन को फाइंड करना है। तो अपन फॉर्मूला बच्चों कैसा यूज कर सकते हैं? फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला ही यूज होगा, है ना। अगर वी निकालना तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो यहां पर अपन अगर वैल्यूज को रखें तो 1 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी, जो कि अपन को फाइंड करना, तो ये एज इट इज रहेगा, प्लस 1 अपॉन माइनस का 10। वी फाइंड करना है बच्चों, तो इस u को 1 अपॉन यू को मैं इधर लेके जा सकता हूं, है ना। तो क्या हो गया? 1 अपॉन 20 माइनस का 1 अपॉन माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी। अब बच्चों देखो, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, है ना। तो माइनस से माइनस प्लस हो गया मीन्स, तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन 20 माइनस माइनस क्या है? प्लस 1 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v एज इट इज। अब बच्चों इसका क्या लेंगे आप? एलसीएम। तो 20 और 10 का बच्चों एलसीएम क्या आएगा? 2 से यहाँ पर गया 10, यहाँ पर क्या आ गया 5, फिर यहाँ पर 2 से गया 5 एंड 5 से गया 1 एंड 1, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। सही बात है। तो इसका क्या आ गया? 20 एलसीएम। तो 20 से 20 डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करा तो 1 1 जा 1, प्लस 10 को 20 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 2। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2 ही आएगा, 1 अपॉन वी। सही बात है। अब इसको प्लस कर दो, 1 प्लस 2 इज 3 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी। अपन को 1 अपॉन वी तो चाहिए नहीं बच्चों, अपन को v चाहिए, तो इसको क्या कर दोगे? रेसिप्रोकल कर दोगे। तो अगर ये रेसिप्रोकल हुआ तो ये भी तो बच्चों क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो दैट इज 20 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू v, है ना। अब अपन को बच्चों क्या करना है? नॉर्मल डिवाइड। तो 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 6 जा 18, है ना। अब 2 बचा, वापिस से 6.66, है ना। क्या आंसर आया बच्चों? 6.66
सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू वी। अब बच्चों ये कैसा है, प्लस का है ना, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन क्या अपन को बताता है कि आपका वी कहां बनेगा, मतलब कि आपका इमेज कहां बनेगा, पॉजिटिव साइड पे। बात समझ पा रहे हैं बच्चों? तो आपका नेचर कैसा हो गया, नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सही बात है। अब यहां पर आप क्या करोगे, ये शायद से फ्रेम में नहीं आ रहा बच्चों, तो नीचे लिख देते वर्चुअल एंड इरेक्ट। सही बात है। अब अपन को लास्ट क्या चीज फाइंड करनी है बेटा, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के अंदर बच्चों अपन का फॉर्मूला क्या रहता है, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। लेकिन एच डैश और एच अपन दोनों को ही नहीं पता है ना, दोनों ही चीजें अपन को नहीं पता। तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस वी अपॉन यू, क्योंकि अपन को वी भी पता है और यू भी पता है, v एंड u दोनों अपन को मालूम है। तो अपन क्या करेंगे, m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। अब यहां पर अपन माइनस वी अपॉन यू, तो अपन v और u की वैल्यूज को रख देंगे। m इज इक्वल्स टू माइनस का 6.66 अपॉन माइनस का 10। सही बात है। u क्या है अपन ने अभी फाइंड किया है 6.66, एंड अपना u क्या आया है, u अपन को गिवन था माइनस का 10, तो माइनस से माइनस बेटा कट गया। अगर ये मैं पॉइंट हटाता हूं तो वैसे हटाने की बेटा जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 6.66 दिया हुआ है, तो आप इसको किस तरफ ले जाओगे, इस तरफ। नीचे एक जीरो लगा हुआ है, तो ये किस तरफ चला जाएगा, एक लेफ्ट साइड में पॉइंट चला जाएगा। सही बात है। तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा 0.6। वर्चुअल है इट मींस प्लस का आएगा, रियल है तो मैग्निफिकेशन किसका आता बेटा, माइनस का। सही बात है। तो अपना मैग्निफिकेशन कितना है बच्चों, प्लस का 0.6। नोट कर ले बच्चों, नोट कर ले। हाँ तो बच्चों अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको कॉनकेव मिरर के सामने रख रखा है ना। उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, है ना। तो अपन को गिवन क्या है बेटा, गिवन क्या है, एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ बच्चों कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कॉनकेव है तो पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, -15 सेंटीमीटर। द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स, इमेज कैसी फॉर्म हुई है 3 टाइम्स, है ना। तो अपन को कैलकुलेट करनी है 2 पॉसिबिलिटीज, है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज अपन को कैलकुलेट करनी है। अब 2 पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है कि या तो कॉनकेव है तो कॉनकेव दोनों तरीके की इमेजेस बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी। तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि इमेज जो फॉर्म हुई है वो बड़ी फॉर्म हुई है, एनलार्ज फॉर्म हुई है। तो एनलार्ज रियल में भी हो सकता है बच्चों और वर्चुअल में भी हो सकता है। तो अपन के पास में 2 पॉसिबिलिटीज क्या है, कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस, है ना। तो अपन एक टाइम में केस 1 के अंदर ऐसा मान के चलेंगे कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो रियल है ना। और सेकंड केस के अंदर अपन क्या मान के चलेंगे कि जो इमेज फॉर्म हुई है दैट इज वर्चुअल। तो अपन कैसे करें काम, तो अपन को दूसरी चीज क्या दे रखी है, अपन यहां पर लिखेंगे केस 1 इफ इमेज इज रियल। अगर बच्चों रियल है तो उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आएगा, है ना। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, रियल लेके चल रहे हैं तो माइनस का 3 हो गया, है ना। अब m किसके इक्वल होता है बेटा, m किसके इक्वल होता है, माइनस वी अपॉन यू के। m माइनस वी अपॉन यू के होता है इज इक्वल टू माइनस का 3। इस u को मैं कहां लेके चला जाऊं, इधर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो माइनस का v इज इक्वल टू माइनस का 3u। इस माइनस से ये माइनस कट गया। सही बात है। तो अपन को इसको सॉल्व कर देंगे अब अपन, है ना। तो कैसे होगा,
अपने पास में मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। अब अपन को कैसे करेंगे, अब अपन ये चीज कैसे करेंगे, अपन वैल्यूज को पुट करेंगे, सही है। तो अपन 1/-15 इज इक्वल टू 1/v की जगह बच्चों में क्या रखूं, 3u प्लस 1/u, सही है। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, इन 3u प्लस u का एलसीएम ले लेंगे, तो अपने पास में क्या आएगा 1/-15 एज इट इज, एंड u एंड 3u में से क्या एलसीएम आएगा बच्चों, 3u। अब 3u और 3u कट गया, ऊपर क्या आएगा बच्चों 1 प्लस u से u कट गया, बचा क्या बच्चों 3, सही बात है। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया, 1/-15 इज इक्वल टू 4/3u, सही बात है। अब अपन क्या करते बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो 3u, 3 इंटू 1 इज 3u, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 15 इंटू माइनस का 15 इंटू u, सही बात है। तो यहां पर क्या आ गया 3u इज इक्वल टू 15, अच्छा ये u नहीं है बेटा 4 है, सॉरी 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 4 है ये, इंटू 4। अब ये u को इधर मल्टीप्लाई में बेटा इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां पर नीचे 3 लिख देते हैं, सही बात है। अब 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, u कितना आया बेटा अपने पास में, ये माइनस का है, तो ये माइनस का 5, -5 इंटू 4, 5 4 जा 20, तो u इज इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर्स, सही है। ये केस 1 था, जब अपन मान के चलते कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो कैसी है, रियल इमेज है। तो रियल होगी तो बच्चों कैसा होगा, मैग्निफिकेशन माइनस का। देखो मैग्निफिकेशन माइनस का तब होता है जब रियल इमेज फॉर्म हो रही हो, और प्लस का तब होता है जब वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही हो, है ना। अब अपन केस 2 के अंदर क्या मान के चलेंगे कि जो इमेज फॉर्म हुई है दैट इज वर्चुअल। तो केस 2, इफ इमेज इज वर्चुअल, बात समझ पा रहे हैं बच्चों। अब अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है तो m कैसा लेंगे अपन, प्लस का 3, है ना। m क्या होता है बेटा, -3/u इज इक्वल टू 3, ये कहां पर चला जाएगा, ये u 3 थर्ड साइड में 3 के पास चला जाएगा, यहां पर डिवाइड में इधर जाकर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, -v इज इक्वल टू 3u, ये वाला माइनस किधर ट्रांसपोज कर देंगे अपन इस तरफ, तो -v इज इक्वल टू माइनस का 3u। अब अपन क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो 1/f होता है, 1/f कितना है बेटा अपने पास में 1/f माइनस का 15 है, 1/-15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, v की जगह अपन क्या रखते बेटे माइनस का 3u प्लस 1/u। अब माइनस का 3u और u का एलसीएम लेंगे अपन, तो क्या है 1/-15 एज इट इज, और एलसीएम इज 3u, है ना 3u। अब 3u से 3u कैंसल, माइनस का 1, u से u कैंसल, क्या हो जाएगा प्लस का 3, बात समझ पा रहे हैं। अब माइनस का 1/15 इज इक्वल्स टू माइनस एंड प्लस इज -2/3u। अब क्या कर दो बेटा वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3u इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस का 15, ये ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो u इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस का 15/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 इंटू -5, 5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। बात समझ पाए बच्चों। अपन को क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दो पॉसिबल डिस्टेंसेस कैलकुलेट करो मिरर से, है ना। अपन को क्या फाइंड करना था, दो पॉसिबल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन के पास में दो पॉसिबिलिटीज क्या है कि अगर इमेज जो भी फॉर्म हुई है अपने पास में वो या तो रियल हो या फिर वर्चुअल हो। रियल है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आएगा, वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आएगा।
तो फिर अपन ने उस चीज को अप्लाई करा और अपने पास में आंसर आ गया। एक आंसर क्या आया बेटा, माइनस का 20 सेंटीमीटर, और एक आंसर क्या आया, माइनस का 10 सेंटीमीटर। नोट कर ले बच्चों, इसको नोट कर ले। आगे चले। ओके, हाँ तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, और उसको प्लेस करा गया है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। मिरर के सामने एक 50 सेंटीमीटर की वॉल है ना। तो गिवन क्या है बेटा अपने पास में, गिवन क्या है, फोकल लेंथ माइनस का 20 सेंटीमीटर है ना। माइनस का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक कॉन्केव मिरर है अपने पास में जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में होगी बेटा, है ना। एफ कितना है, माइनस का 20 सेंटीमीटर, सही बात है। और सामने एक वॉल रख रखी है, वॉल कितनी दूरी पर है 50 सेंटीमीटर। अब अपन को वॉल से कितनी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को रखे कि अपने पास में क्या आ जाए, रियल इमेज आ जाए। तो इस डिस्टेंस को, वॉल की डिस्टेंस को अपन x मान लेते हैं, है ना। अब u फाइंड करेंगे तो v अपने को कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर, है ना। अब ये भी कैसा होगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर, रियल है क्योंकि v तो है ना, माइनस का 50 आ गया। अब अपन क्या u फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सही है। अब 1/f की वैल्यू 1/ माइनस का 20, अब इज इक्वल टू 1/ माइनस का 50 प्लस 1/u एज इट इज। इसको इधर ही रखो, इसको किधर ले आओ, नेगेटिव साइड में। 1/ माइनस का 20 माइनस 1/ माइनस का 50 इज इक्वल टू 1/u, सही है। एलसीएम लेंगे 20 और 50 का क्या आएगा 100, है ना। अब 20 के टेबल में 100 कितने टाइम्स आता है 50 टाइम्स, तो 5 टाइम्स, तो माइनस का 5, है ना। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 50 की टेबल में 100 कितने टाइम्स आता है 2 इज इक्वल टू 1/u एज इट इज। प्लस माइनस, माइनस करेंगे इन साइन बड़े नंबर का, सही बात है। 1/u, u चाहिए 1/u तो नहीं चाहिए, तो इसको क्या कर दोगे आप, रेसिप्रोकल। तो 100/3 इज इक्वल टू u, डिवाइड करेंगे तो 33.3 माइनस का इज इक्वल टू u, है ना। तो u को कहा रख रहे हैं 33.3, यानी कि ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा है, माइनस 33.3 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या फाइंड करना है, इसको 50 बोला था, सॉरी बच्चों। तो इस वाले डिस्टेंस को अपन को फाइंड करना है ना, कि वॉल से कितनी दूरी पर रख रखा है ना। तो इसको x माना था। अब 50 में से 33.3 को माइनस कर देंगे तो अपने पास में x आ जाएगा। वॉल से जो कि 50 सेंटीमीटर दूर है, ऑब्जेक्ट जो अपन ने डिस्टेंस फाइंड करा है 50 में से 33 को माइनस कर देंगे तो अपने पास में x आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस का 50 माइनस 33.3, कितना आंसर आएगा बेटा, माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 50 में से 33.3 को माइनस करेंगे तो 16.7 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। नोट कर ले बच्चों, इसको नोट कर ले, नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।